नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सूबेदार श्री काजिम हुसैन सर, जो आपको यहाँ पे ट्रैफिक नियमों से जुड़ी भी बातें बताने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक चालान, आप लोग बाइक चलाते होंगे, कई बार चालान भी कटा होगा, तो इस वीडियो में उसकी भी बात करने वाले हैं सर से कि भाई किस तरह से चालान से बचा जाए। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। आप इतने साल से पुलिस की जॉब में हैं। जी। अक्सर मेरे और सबके मन में एक प्रश्न आता है, जो चालानी कार्रवाई होती है, ये आखिर क्यों होती है? और ये किस तरह का प्रेशर पुलिस के ऊपर भी रहता है कि नहीं, आज इतने टारगेट हैं, इतने चालान हमें काटने हैं? कुछ ऐसा होता है क्या? क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न होता है जी। कि जो पुलिस चालान काटती है, उसका भी पुलिस को टारगेट दिया जाता है उनके अधिकारियों से कि नहीं, इतने चालान तो तुम्हें करवाने हैं। ये चालानी कार्रवाई जो है वो एक नॉर्मल रूटीन है इन लोगों का, और जो है वो 32 बिंदुओं के ऊपर जानकारी पीएसयू के द्वारा मांगी जाती है। और पीएसयू के ऊपर भी जो एक सर्वोपरि संस्था है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है, तो वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। वो पूरे अपने भारतवर्ष से डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्शन में आपके जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर छोटे एक्सीडेंट्स, बड़े एक्सीडेंट्स, या जिन एक्सीडेंट्स में मृत्यु हुई है उसका आंकड़ा अलग अलग जाता है। तो अल्टीमेटली ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य चालान काटने का ये नहीं है कि आपके ऊपर हम आर्थिक रूप से बोझ डालें। अल्टीमेटली ये उद्देश्य रहता है इसका कि आपको डिसिप्लिन में लाया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी जो है वो इस बात का आकलन करती है कि आपके यहाँ पर कितने एक्सीडेंट्स हुए थे, एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किया। आप उपाय के अंदर ये हो सकता है कि वहाँ के रोड की इंजीनियरिंग ठीक करना हो, वहाँ सिग्नल लगाने हो, वहाँ स्पीड ब्रेकर्स लगाने हो। एक चीज, ये एक अलग पार्ट हो गया। और दूसरा जो है वो इन्फोर्समेंट, जो ट्रैफिक रूल्स का इन्फोर्समेंट है। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? इन्फोर्स करने का। जी। भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करता है वो नगर निगम करता है, या आपका जो है आपकी पीआरटीसी होती है, पीडब्ल्यूडी होता है, और आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी होती है। वो सारे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं। हमारा काम अल्टीमेटली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो रूल को फॉलो कराना होता है। तो फॉलो कराने में सबसे मेजर चीज़ ये होती है कि आप चालानी कार्रवाई, एक नॉमिनल चालानी कार्रवाई जो होती है, जो भी शासन के नियम विनियम बने हैं उसके अकॉर्डिंगली होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है वो आंकड़ा सीधे यही करती है कि आपने जनता के ऊपर प्रेशर कितना बनाया, मतलब कितना इन्फोर्स किया लॉ इनके ऊपर, कितने लोग मान रहे हैं अभी? कितने लोग माने नहीं माने, फिर उसके हिसाब से वो मिलाते हैं। तो अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों में हम जब बहुत पिछड़ते हैं तो फिर उस चीज़ की ये जो है वो वहाँ से लेटर आते हैं कि आप जो है वो इन चीज़ों में पिछड़ रहे हैं, या आप लोगों ने ये नहीं किया, इस वजह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दिया जाए। तो जैसे अगर हम देखा जाए तो स्कूली बच्चों की एक मुहिम चलती है, हम लोगों की नाबालिग बच्चों की मुहिम चलती है। ठीक है, रिसेंट में अभी जो है वो रिट पिटिशन माननीय हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसके फुलफिल में एक आदेश आया हुआ है जिसमें हेलमेट के लिए जागरूक करना है, हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जागरूक करना है। चालानी कार्रवाई के माध्यम से भी, और हम लोग विभिन्न विभिन्न समय पर अलग अलग अभियान चलाते हैं। जैसे वर्तमान में एक रोको टोको अभियान चल रहा है हमारा, तो वही इनको सुबह सुबह हम लोग जो है एक एरिया में देख लेते हैं, और मुख्य मुख्य सड़कों पर रहते हैं, और जो घर से बाहर निकलते हैं उनसे कहते हैं भाई आप हेलमेट पहन के आइए, अपनी ड्यूटी पर जाइए। तो ये सारी चीज़ें, तो चालानी कार्रवाई एक जनरल हमारी ड्यूटी का पार्ट है। इसको कोई इतनी बड़ी इससे नहीं लेते हैं कि हाँ, कोई टारगेट मिलता है, इस तरह का टारगेट कोई कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। जी। क्योंकि हम लोग जो है वो सड़क पर आते ही इस उद्देश्य से हैं कि हम कोशिश करें कि हम कितना वेलफेयर जनता को कर पाएँ, यातायात प्रबंधन के साथ-साथ कितने सफल रूप से जल्दी सुखद तरीके से उनको और समय पर घर पहुँचा पाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति अपना काम के लिए निकला है, घर पे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है, वो सेफली घर पहुँच जाए। बस ये हमारा उद्देश्य है। इंदौर शहर में अगर हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर शहर में अगर एक्सीडेंट्स की संख्या 0 हो जाएगी, तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि चालानी कार्रवाई भी 0 हो जाए। मोस्टली जब एक्सीडेंट्स होते हैं, जी। जिससे किसी सिटी में काफी, जैसे आपने आंकड़े बताए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है आंकड़ों पे आप लोगों के ऊपर लेटर्स भेजती है कि आप लोग। पीएसयू को मिलता है। जी। जी हाँ। और उसके बाद फिर जब चालानी कार्रवाई होती है, तो जैसे जैसे आंकड़े कम होंगे वैसे वैसे चालान होना भी कम होंगे। हाँ, देखिए आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो जो आंकड़े, जैसे अगर रोड एक्सीडेंट्स में आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो हमारे पास केवल चालानी कार्रवाई ही एकमात्र चीज़ नहीं है। हम लोगों को यातायात प्रबंधन करना है। हमारा इंदौर शहर जो है 7 बार नंबर 1, तो भाई आने वाला 6 बार तो हो गया, 7वीं बार भी आना ही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यातायात प्रबंधन है, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है,
तो वहाँ पर हम लोग को यातायात प्रबंधन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ज़्यादा शाम के वक्त जो पीक आवर्स होते हैं, मॉर्निंग के वक्त पीक आवर्स में थोड़ा सा रिलीफ रहता है, लेकिन शाम के वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो हम लोगों का मेन काम तो मैनेजमेंट का है और मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर रोड एक्सीडेंट्स कम होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ क्या है, सुरक्षित पहुंचाना है, डिसिप्लिन में लेकर आना। आप डिसिप्लिन में गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे। आप डिसिप्लिन में चलोगे, चालान बनेंगे। इंदौर में हर व्यक्ति, अगर आप जनरल बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेशन हेलमेट के लिए आता है, जनरल बात करेंगे सब लोग हेलमेट लगा लेंगे, सवाल नहीं उठता। कोई जबरदस्ती थोड़ा ना उठा लेगा कि भाई आप नहीं रुकिए, आपका चालान बनाएंगे हेलमेट का। भाई आप हेलमेट पहने हुए तो कैसे चालान बनाएंगे? तो वो ग्रेजुअली आंकड़ा कम हो ही जाएगा। अगर रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, डिसिप्लिन में आप चलेंगे, तो फिर वो चीज़ें कम हो ही जाएंगी अपने आप। कई बार मेरे हिसाब से ऐसा देखा जाता है, जी। कई लोग आपके सामने से लहराते हुए, पुलिस जी। खड़ी रहती है, जी 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 जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है या हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन चेकिंग है, वाहन चेकिंग में कई लोग बाइक लहराते हुए निकल जाते हैं, या कुछ लोग देख के पलट जाते हैं। जी। तो उसके बाद आपके मन में क्या सवाल रहता है कि यार, आपके मन में क्या आता है, यार ये क्या था? हमारे मन में तो यही आता है उसको देखकर कि भाई देखिए कि ईश्वर इनको बचाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है, वो भूलवश कर। जी। और हम लोग भी वहाँ खड़े हुए हैं। एक कहावत के रूप में अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए, कोई सोया हुआ व्यक्ति है उसको हम 2 बार टैप करेंगे, भाई साहब प्लीज उठ जाओ। उठ जाइए, वो उठ जाए। लेकिन कोई जानबूझ के सोया हुआ है तो फिर उसको नहीं उठा सकते। तो ऐसे लोग जो जानबूझ के सोए हुए हैं, मतलब लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं और रोड एक्सीडेंट को आमंत्रित करते हैं कि भाई आप आ जाइए, या तो वो खुद का एक्सीडेंट करवाएंगे या फिर किसी दूसरे का नुकसान करेंगे। क्योंकि कई वीडियोस हमने ऐसे भी देखे हैं कि पुलिस जब बीच में आती है तो उन्हीं को ठोकर लग गई, जी जी या वो आगे जाके किसी और को ही जी ठोक देते हैं, या पीछे खुद ही गिर जाते हैं। इंदौर के ही अभी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो देखा था, रॉन्ग साइड आते वक्त वो किसी और बाइक से टकरा जी गए। हाँ जी हाँ। तो अक्सर ऐसे भी हादसे होते हैं। तो इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए उन लोगों के लिए तो मेरा केवल यही कहना है कि भाई आप किसी का फिट ना करें, अपने आप को बचाएं, अपने आप का ध्यान रखें और आपके घर वालों का ध्यान रखें। आपके घर वालों ने आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ हार भेजा है पढ़ने के लिए। मेरी ऐसे बच्चे जो हैं वो, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कम एज के होते हैं, जो डर जाते हैं पुलिस को देख के। तो मेरा यही कहना है कि पुलिस से डरिए मत, पुलिस आपकी सहायता के लिए है। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, आपका चालान काटेगी, कोई दिक्कत नहीं। और इंदौर शहर की ट्रैफिक पुलिस तो इतनी ज़बरदस्त और इतना अच्छा है, और हम लोगों को लगातार ब्रीफ किया जाता है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। और हम लोग भी हमारे साथ में चेकिंग पॉइंट पे लगे रहते हैं कि भाई कोई भाग रहा है उसको भाग जाने दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, ना उसके पीछे दौड़ना है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है घबराहट है, किसी से टकरा जाए, हम से टकरा जाए, किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, उसका भी नुकसान हो जाए। तो हम नुकसान नहीं चाहते हैं, हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन बनाओ, बस। तो उद्देश्य अपना क्या है कि अपने को इंदौर नंबर 1 है भाई, डिसिप्लिन में नंबर 1 आना है, परफेक्ट डिसिप्लिन में भी हमें ट्रैफिक डिसिप्लिन में नंबर 1 आना है, 100% लगा आए रहेंगे हम। देख रहे हैं हम कि इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था पे भी सुधार हो रहा है। जी जी काफी मैनेजमेंट इंदौर ट्रैफिक पुलिस कर रही है। जैसे अभी मैं बात करूं हेलमेट की, तो हेलमेट भी अप्लाई करवाया जा रहा है। और तो ये अच्छा भी लगता है देखने को कि जब लोग निकलते हैं और पुलिस के डर से ही सही, लेकिन हेलमेट तो लगाते हैं। देखिए वो अपन बोलते हैं ना, वो भाई फिर प्रीत ना होए वो गोसाई, वो उस टाइप का फंडा है। जी। लेकिन फिर भी इंदौर शहर में हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं काफ़ी वक्त से इंदौर शहर में हूँ। जी। और मैं मतलब ये कह सकता हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ में कि मैंने इंदौर शहर को बहुत पास से देखा है, ट्रैफिक को बहुत पास से देखा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको अगर आप बोलते हैं कि सर आपने ये आप चुप कर रहे हैं जी। तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं, चालान भी कटवाते हैं अपना। और चालान कटवाने के साथ साथ वो लोग बड़े उससे उसको फॉलो भी करते हैं, बोलते भी हैं। कोई व्यक्ति बोलता है वो चलाने कार्रवाई के दौरान कि सर मैं हेलमेट भूल गया हूँ, तो आप अगर कहें तो मैं हेलमेट ले आता हूँ। तो हम क्लियर बोलते हैं कि भाई आप हेलमेट अवेलेबल करा सकते हैं या आप ला सकते हैं, किसी से बुलवा सकते हैं, आप बुलवा लीजिए, हेलमेट लगाइए, चले जाइए। हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली चालान काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको जगाना है, आपको डिसिप्लिन में लेकर आना है। अगर आप हेलमेट लेकर आए हैं तो क्या जरूरत है वो चालान काटने की? आप हेलमेट लगाइए, बढ़िया आराम से और निकल जाइए। हाँ, कोई दिक्कत बिना हेलमेट के क्यों, हेलमेट के साथ क्यों काटना चालान? कोई काटना चालान। और हम तो बताते ही हैं कि भाई आप तो बस हेलमेट लगा लो यार भाई, डिसिप्लिन। हाँ, बाहर के लोग हो यार, आप बाहर रहने वाले बच्चे हो, जब आपकी मम्मी रोटी बनाते हो तो सोचते हो कि आपके बना पे मेरे बच्चे ने पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, आपका बच्चा ये कर रहा है, बाई चांस गिर गया, गिरते ही है, लगती है लोगों को। बहुत ज्यादा रोज हम देखते हैं इतना ज्यादा ट्रैफिक है,
गाड़ियाँ आप लेफ्ट साइड से कहीं से भी आप ओवरटेक कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा गाड़ियों का घनत्व हमारे इंदौर में, हाँ, इंदौर में आप डेंसिटी में अगर देखें, हम व्हीकल डेंसिटी पे तो वो भी नंबर 1 है पूरे भारत में। तो अगर हम नंबर 1 है तो वो नंबर 1 जैसा रहना चाहिए। भाई हम अपने परिवार के बड़े अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं सभी लोग, तो उस जिम्मेदारी से हमको चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कई बार स्टिकर्स गाड़ी में जो होते हैं, इस पे भी मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे यूपी में तो लगातार अभी जी। वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि मैंने भगवान का नाम लिखवा रखा है जी या फिर मैंने अपनी कास्ट लिखवा रखी है। जी जी तो इस पे क्या पुलिस चालानी कार्रवाई करती है? और कुछ लोग जैसे एडवोकेट होते हैं, जी। गाड़ी के पीछे एडवोकेट लगवा लिया, सीए का स्टिकर लगवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ। तो इन स्टिकर्स का मतलब क्या होता है? पुलिस इसे किस तरह से देखती है? और मोटर व्हीकल एक्ट में इनके क्या प्रावधान है? जी, मोटर व्हीकल एक्ट में तो क्लियर प्रावधान है कि आप किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह, रजिस्ट्रेशन जो चिन्ह होता है उसका, उसके अलावा अगर लगाते हैं तो इस पे चालानी कार्रवाई होती है। तो प्रत्येक चिन्ह के ऊपर चालानी कार्रवाई होती है। लेकिन चूंकि हम लोग, मैंने फिर बताया आपको कि हम इंदौर शहर के अंदर और हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हम बड़े बहुत कूल डाउन वे में चालानी कार्रवाई करते हैं, बड़ी नॉमिनल चालानी कार्रवाई करते हैं। हम हर बार रोकने पर समझाइश देते हैं कि कृपया इस प्रकार का चीजें बात करना है, क्योंकि ये जो है वो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली वो बात वही आ रही है कि आप किसी एक डिसिप्लिन में अगर आना चाहते हैं, आ जाए। लोग मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद वो अगर कोई व्यक्ति अपना ये लगा रहा है, स्टिकर लगा रहा है, तो वो स्टिकर इसलिए लगा रहा है ताकि वो पुलिस की चालानी कार्रवाई से बच जाए या पुलिस को रोके ना। या कई लोग पुलिस के भी स्टिकर लगाते हैं, पुलिस को वो गलत स्टिकर लगाते हैं। किसी भी वाहन के ऊपर स्टिकर लगाना सख्त मना है और समय समय पर उसकी मुहिम भी चलती है। जो आरटीओ के द्वारा भी मुहिम चलती है और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मुहिम चलाई जाती है। जैसे अगर हम देखें, अभी चुनावी दौर है, चुनाव में आचार संहिता लग जाएगी, तो उस पर किसी प्रकार का आपने स्टिकर लगाया है गाड़ी के ऊपर, वाहन के ऊपर, आपके चालानी कार्रवाई होगी, 100% होगी। जैसे झंडा लगा रखा है किसी पार्टी का या कुछ लिख रखा है, तो उस पे भी चालान आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, 100% चालानी कार्रवाई उस पर होती है। नंबर प्लेट पे पट्टी लगा लेते हैं, रेड कलर की लगा लेते हैं, या अपने किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की लगा लेते हैं, तो बिल्कुल 100% चालानी कार्रवाई होती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग नंबर प्लेट पे नंबर की जगह कुछ स्लोगन्स लिखवा लेते हैं। जी जी। और कई बार तो बिल्कुल दिलेरी से वो निकलते हैं एकदम चौड़ में कि यार कौन ही रोकेगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका कि जो नंबर प्लेट की जगह भाई कुछ स्लोगन लिखवा रहे हैं, नंबर ना लिखवा के? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये लोग ना अपना एक छोटी शान बताना चाहते हैं, और वो छोटी शान ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से आप प्रेशर डलवा दोगे, बात करवा दोगे, हमने कहा लो बात करो, हम ये हैं, हम हुआ, ठीक है, सबका सम्मान। उनको सिखाया जाता है कि भाई आपको सबका सम्मान करना पड़ता है, सम्मान करना है। आधा घंटा आप खड़े रहेंगे, समय आपका अपने बस समय खराब हो रहा है, प्लस आपकी बदनामी अलग हो रही है। क्या देखो भाई साहब, आपने लिखवा लिखा है कि बहाने साहब। और फोन लगा। मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ कि एक मैंने गाड़ी रोकी, तो वो गाड़ी अपने इंदौर की लोकल की नहीं थी, तो उसके अंदर वो लिखा था, वो अपना पुष्पा पिनवाई थी तब, वो लिखा हुआ था पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो वो उसके अंदर वो क्या लिखा था, मैंने उसका फोटो खींचा, उसके अंदर लिखा है भले ही नहीं झुकेगा लेकिन चालान तो कटेगा। वाह। तो ऐसी चीजें हो जाती है। हमारा फिर कोई बोल रहा है कि अल्टीमेटली बात चालान की और नहीं, आप इतनी अच्छी गाड़ी आपने ली है, आप बड़ी अच्छी गाड़ी है, क्यों उसको खराब कर, क्यों उसको लगा? आप अपना नाम लिख रहे हैं, आप अपना पद का नाम लिख रहे हैं, धूल मिट्टी कीचड़ सब कोई लग चल रहा है उसके ऊपर, आप तो भाई मान नहीं लगता है, अपने मन से क्यों लगता है? आपने जैसे मैंने मेरी गाड़ी मेरा नाम लिख लिया, अब उसमें दुनिया भर की कीचड़ आ रही है, क्या मतलब? गलत है ना? अपने आप पे मिट्टी मिला रहे हैं, तो भगवान का नाम लिख लेते हैं, कई लोग भगवान का पार्टी का झंडा लगा देते हैं, या फिर कई लोग देखा होगा आपने तिरंगा भी बनवा लेते हैं, या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं भगत सिंह जी। इनके उन लोग बनवा लेते हैं। तो किस तरह से ये गलत है? मेरा तो ये मानना है कि अगर भाई भगत सिंह को आप एडमायर करते हैं, हम मान रहे हैं, और मानना भी चाहिए, हमारे पूरा भारत उनको मानता है और पूरा विश्व मानता है हमको, तो उनको दिल में रखिए। हमारा जो झंडा है वो हमारा सम्मान है, देश का झंडा हमारा सम्मान है, उसको दिल में रखिए। हाँ, क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं हम? दिखावा दिखावा नहीं है। तो दिखावा गलत है।